मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जब पानी इतनी ताकतवर चीज है कि वो चट्टानों को काट सकता है, जमीन के किनारों को घसला सकता है और किसी भी कमजोर रुकावट को तोड़ सकता है, तो फिर सोचिए कि समंदर या दरिया के नीचे इतनी बड़ी इमारतें, पुल या सुरंगें कैसे बनाई जाती हैं। क्या इंजीनियर्स पूरे समंदर का पानी निकाल देते हैं या इसके बहाव को रोकने के लिए कोई खुफिया तकनीक इस्तेमाल करते हैं? ज़ेर-ए-आब तामीरात हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रही हैं, क्योंकि पानी का प्रेशर, करंट और मुसलसल हरकत आम तामीराती तरीकों को गैर मुअस्सर बना देते हैं। जमीन पर किसी इमारत की बुनियाद डालना निस्बतन आसान होता है, लेकिन जब यही काम पानी के नीचे करना हो तो हर कदम एहतियात और गैर मामूली मुहारत का मुतकासी होता है। अगर कोई गलती हो जाए तो तामीराती जगह पानी में डूब सकती है, मजदूर खतरे में पड़ सकते हैं और पूरे का पूरा मंसूबा नाकाम हो सकता है। मगर दोस्तों, इंसान ने हमेशा फितरत को काबू में लाने के तरीके तलाश किए हैं और ज़ेर-ए-आब तामीरात में भी यही कुछ हुआ। इंजीनियर्स ने ऐसे तरीके और टेक्नोलॉजीज ईजाद की जो पानी के नीचे मजबूत और पायदार ढांचे खड़े करने में मदद देती हैं। कोफर डैम्स और जदीद तरीन डाइविंग टेक्निक्स जैसे तरीके इस्तेमाल करके पानी के अंदर न सिर्फ काम किया जाता है बल्कि पूरी की पूरी इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं। ये जानना वाकई हैरानकुन है कि क्या वाकई एक दिन हम समंदर के नीचे मुस्तकिल तौर पर रहने के काबिल हो जाएंगे? क्या मुस्तकबिल में पानी के नीचे पूरे के पूरे शहर तामीर हो सकते हैं? दोस्तों, अगर आप इन तमाम दिलचस्प सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि कैसे बड़े बड़े पुल, सुरंगें और हत्ता के ज़ेर-ए-आब शहर तामीर किए जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, जरा सी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि आप किसी दरिया या समंदर के बीच खड़े हैं, मगर पानी आपको छू भी नहीं रहा। आपके इर्द गिर्द एक मजबूत दीवार है और नीचे गहरे पानी की बजाय एक साफ और खुश्क जगह जहां मजदूर और मशीनें काम कर रही हैं। ये किसी जादुई दुनिया का सीन नहीं है, बल्कि जदीद इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा है जिसे ज़ेर-ए-आब तामीरात या अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ये तकनीक वो राज है जिसकी बदौलत दुनिया के सबसे बड़े पुल, सुरंगें और इमारतें पानी के नीचे या इसके बीचों बीच तामीर की जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब पानी किसी भी दीवार को गिरा सकता है, जब पानी हर दरार में घुसने की ताकत रखता है, तो फिर अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त पानी को कैसे काबू किया जाता है? क्या पूरे समंदर या दरिया का पानी निकाल दिया जाता है या उसके नीचे किसी खास तरीके से कंस्ट्रक्शन की जाती है? ज़ेर-ए-आब तामीरात में सबसे बुनियादी चैलेंज पानी को हटाकर एक खुश्क जगह बनाना है जहां मजदूर और मशीनरी बगैर किसी रुकावट के काम कर सकें। तो इस मकसद के लिए सबसे आम और मुअस्सर तरीका कोफर डैम्स का इस्तेमाल है। ये एक आर्जी वाटर प्रूफ दीवार होती है जो किसी खास जगह पर पानी को रोकती है और इसके अंदर मौजूद पानी को निकालकर एक खुश्क माहौल बना दिया जाता है। इसके बाद तामीराती काम शुरू होता है और जब कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाती है तो कोफर डैम को हटा दिया जाता है और स्ट्रक्चर पानी के अंदर अपनी जगह ले लेता है। ये तकनीक खास तौर पर पुलों के स्टोन बनाने, डैम्स और बंदरगाहों की तामीर में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। जब कोफर डैम बनाई जाती है तो पानी उस पर शदीद दबाव डालना शुरू कर देता है। अगर इसकी तामीर में जरा सी भी कोताही हो जाए तो पानी तेजी से अंदर दाखिल हो सकता है, जिस बिना पर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ही नाकाम हो सकता है। इसलिए इंजीनियर्स को इस तामीर के दौरान इंतहाई मोहतात रहना पड़ता है और मजबूत तरीन मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ता है। कोफर डैम आमतौर पर स्टील, लकड़ी या कंक्रीट से बनाई जाती हैं और इनके अंदर मौजूद पानी को ताकतवर पंपों के जरिए बाहर निकाला जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी बहुत गहरे पानी में तामीर करनी हो जहां कोफर डैम बनाना भी मुमकिन ना हो, तो फिर क्या किया जाता है? इसके लिए एक और हैरत अंगेज तकनीक इस्तेमाल की जाती है जिसे कैसन कहा जाता है। कैसन एक वाटर टाइट चैम्बर होता है जिसे पानी के अंदर उतारा जाता है और मजदूर इसके अंदर बैठकर तामीराती काम करते हैं। ये खास तौर पर उन जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां पुलों के सतून गहरे पानी में बनाने होते हैं। केसन की एक दिलचस्प किस्म प्रेशराइज्ड केसन होती है जिसमें हवा का दबाव इस कदर ज्यादा रखा जाता है कि पानी अंदर दाखिल ही नहीं हो पाता। लेकिन इसका ये मसला है कि मजदूरों को ज्यादा दबाव में काम करना पड़ता है जो इनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसी वजह से ये तकनीक बहुत ज्यादा एहतियात से इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा अगर ज़ेर-ए-आब कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें मुस्तकिल तौर पर पानी को हटाना मुमकिन ना हो, तो उसके लिए ड्राई डॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई डॉक्स ऐसी जगह होती हैं जहां पानी को वक्ती तौर पर रोका जा सकता है और जब काम मुकम्मल हो जाए तो उसे दोबारा पानी से भर दिया जाता है। ये तकनीक खास तौर पर जहाजों की मुरम्मत और बंदरगाहों की तामीर में इस्तेमाल होती है। ये सब तकनीकें सुनने में जितनी हैरानकुन लगती हैं, हकीकत में इन पर काम करना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है।
पानी के नीचे तामीर करने के लिए सिर्फ मजबूत मटेरियल ही काफी नहीं होता, बल्कि खास किस्म के माहिर गोताखोर, वाटर प्रूफ कंक्रीट और इंतहाई जदीद मशीनरी का इस्तेमाल भी किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक और दिलचस्प सवाल ये भी है कि जब ज़ेरे आब कोई बड़ी सुरंग बनानी हो तो उसके लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए एमर्ज ट्यूब टनल की तकनीक इस्तेमाल की जाती है, जिसमें पहले जमीन पर बड़े बड़े सुरंग के हिस्से तैयार किए जाते हैं, फिर उन्हें पानी में उतार कर एक खास तरतीब में जोड़ा जाता है और इनके जोड़ों को वाटर प्रूफ सील कर दिया जाता है। दुनिया की कई मशहूर सुरंगें जैसे पूरे बाल्टिक में बनने वाली फैमरन बेल्ट टनल इसी तकनीक से बनाई जा रही है। अब तक की सबसे हैरान कुन ज़ेरे आब तामीरात में से एक पाम जमेरा दुबई का मसनूई जजीरा भी है, जो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर मजबूत बुनियादों पर बनाया गया है। इसी तरह टोक्यो बे एक्वा लाइन, जो एक सुरंग और पुल का इम्तिजाज है, इसे भी ज़ेरे आब तामीराती महारत का एक बेहतरीन नमूना समझा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि मुस्तकबिल में ज़ेरे आब तामीरात किस हद तक जा सकती हैं। आज हम पुलों, सुरंगों और बंदरगाहों तक महदूद हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एक दिन हम मुकम्मल ज़ेरे आब शहर बना सकें? कुछ माहिरीन का मानना है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है और जमीन पर जगह कम हो रही है, वैसे ही इंसान ज़ेरे आब रिहाइश के इम्कानात पर गौर कर रहा है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक आइंदा चंद दहाइयों में हम ऐसे अंडर वाटर होटल्स, रिसर्च सेंटर्स और यहाँ तक कि मुस्तकिल रिहायशी इलाके देख सकते हैं जहाँ लोग समंदर के नीचे एक नई जिंदगी गुजार सकेंगे। ये सब सुनकर यकीनन आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर पानी के अंदर इतनी बड़ी तामीरात मुमकिन है, तो क्या वाकई एक दिन आएगा जब लोग समंदर के नीचे बाकायदा रहने लगेंगे, या फिर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन हमेशा मखसूस प्रोजेक्ट तक महदूद रहेगी? तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि मुस्तकबिल में इंजीनियरिंग की दुनिया कहाँ जा रही है और हम किस हद तक जदीद तमीराती तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको नई अपडेट से बाखबर रहने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप मजीद ऐसी हैरत अंगेज मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो इंजीनियरिंग, साइंस और जदीद तामीराती तकनीकों में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो अगली वीडियो तक सीखते रहिए, जुस्तजू करते रहिए और दुनिया के अनोखे राजों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।